ठंडियाँ जोरों पे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अपने ठंडियों का बहुत ही ख्याल रख रहे होंगे अपने शरीर का। लेकिन इन ठंडियों में कुछ लोगों को खास तरह का डिप्रेशन हो जाता है, जो ज़्यादातर ठंडियों में हो जाता है, कुछ लोग गर्मियों में हो जाता है। तो उस बारे में बात करने वाला हूँ, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर के बारे में, और इसमें बताऊँगा कि क्या करना चाहिए जिससे कि आपका ये कंट्रोल में रहे, ठीक रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर रवि, आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। डिप्रेशन जैसा कि आप जानते हैं कि साल में कभी भी हो सकता है, लेकिन कुछ पेशेंट में ऐसा देखा गया है कि स्पेसिफिक सीजन्स में, जैसे खासकर जो ठंडियाँ चलने शुरू हो गई हैं और या फिर कुछ लोगों को गर्मियों में ये डिप्रेशन जो होता है बढ़ जाता है और कुछ सिम्टम्स हो जाते हैं जिनके ठंडियों के अलग होते हैं, गर्मियों के अलग सिम्टम्स होते हैं। इन तरह की बीमारियों को कहते हैं सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। मतलब अफेक्टिव मतलब कि हमारे मूड में चेंज आना, दिख जाना, तो सीजन के हिसाब से ज़्यादा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? और आज जिस टॉपिक में बात करने वाला हूँ उसे विंटर डिप्रेशन कहते हैं। जो ठंडियों में डिप्रेशन ज़्यादा हो जाता है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। डिप्रेशन, जैसे कि आप जानते हैं कि कोई ऐसा इंसान, उसका मन उदास रहना लगातार 2 हफ्ते तक, और जो काम में उसको मन लगता था पहले, वो इंजॉय करता था, उसको अब मन नहीं करता है। जैसे किसी को मोबाइल चलाने का मन करता है, उसको इंजॉय नहीं करता। किसी को गेम खेलने का मन करता था, लोगों से बातें करने का, म्यूज़िक सुनने का मन करता था। पहले बड़ा अच्छा उसको म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता था और उसको अब मन नहीं करता। लगातार 2 हफ्ते तक है। वैसे तो हमारा मूड अप एंड डाउन होता रहता है। एक दिन में किसी इंसान का जो मन होता है थोड़ा अच्छा भी रहता है, कोई बात हो जाती है थोड़ा ख़राब भी लगता है। 1-2 दिन 3 दिन से हम उसको डिप्रेशन नहीं बोलेंगे। जैसा कि हम आमतौर पे आपस में बोल देते हैं ना कि अरे इस इंसान को डिप्रेशन हो गया है, आज मैं डिप्रेस फील कर रही हूँ। तो डिप्रेस जो होता है ना, ये एक डायग्नोसिस होती है। डिप्रेशन एक डायग्नोसिस होती है, एक बीमारी होती है मेंटल जो होती है। तो उसको डिप्रेशन नहीं बोला जाता है, उसको लो मूड बोला जाता है कि आज मेरा मन लो है। ठीक है, जब ये लगातार 2 हफ्ते तक रहता है और 2 हफ्ते से ज़्यादा रहता है तब इसको डिप्रेशन के क्राइटेरिया हम बोलते हैं। और ये भी माइल्ड डिप्रेशन, मॉडरेट डिप्रेशन और सीवियर डिप्रेशन होता है। इस बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। मैं आज बात कर रहा हूँ विंटर डिप्रेशन के बारे में, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, जो कि खास सीजन में होता है कुछ लोगों को। और चूँकि ठंडियों का मौसम चल रहा है तो इस समय थोड़ा ज़्यादा होता है। और ऐसे क्यों होता है इसके बारे में बात करने वाला हूँ। क्योंकि देखिए दोस्तों, क्या होता है ना, ठंडियों में लाइट कम पड़ती है, सनलाइट कम पड़ती है। ठीक, तो ठंडियों में हम लोग घर में रहते हैं ज़्यादातर, और हमें जो लाइट का टाइम होता है, जो दिन भर जो धूप निकलती है वो धूप कम निकलती है। और धूप से क्या होता है, हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है। विटामिन डी हालांकि नॉर्मली भी हम ले सकते हैं, बाहर से भी ले सकते हैं, सप्लीमेंट फॉर्म में भी ले सकते हैं। लेकिन ये विटामिन डी जो होता है सेरोटोनिन को प्रमोट करता है। हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन नाम का जो केमिकल होता है उसको प्रमोट करता है। तो इस तरह के जो सीजन में होता है क्या है कि ऐसे इंसान में ऐसा फीचर पाया गया, देखा गया है कि ये लोग आलसी ज़्यादा हो जाते हैं, नींद ज़्यादा आती है उनको। उसका एक रीज़न ये भी है कि जब सनलाइट कम पड़ती है तो ब्रेन में मेलाटोनिन नाम का जो हार्मोन होता है वो ज़्यादा निकलता है। उससे इंसान को स्लीपीनेस ज़्यादा लगती है, नींद ज़्यादा आती है। खाना ज़्यादा खाएगा, कार्बोहाइड्रेट की क्रेविंग ज़्यादा होगी, जैसे कि कोई चॉकलेट या कोई मतलब पोटैटो, भूख ज़्यादा लगती है। ऐसा भी होता भी है कि जो विंटर सीजन होता है, हेल्दी सीजन होता है, बड़े अच्छी अच्छी सब्जियां मिलती हैं, इंसान को भूख ज़्यादा लगती है और लोग खाने पीने में ज़्यादा मस्त रहते हैं। ये हेल्दी सीजन माना जाता है विंटर। वहीं गर्मियों में क्या होता है, इंसान को गर्मी ज़्यादा लगती है। तो गर्मियों में जो अगर डिसऑर्डर हो सकता है वो, उसमें मेनिया के फीचर ज़्यादा पाए जाते हैं। इंसान को नींद नहीं आएगी, ठीक है, वो तेज़ी में ज़्यादा जा सकता है, मैनिक फीचर आ सकते हैं। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर जो गर्मियों में होता है। ठंडियों में क्या होता है, इस तरह के डिप्रेशन में इंसान को नींद ज़्यादा आती है, ठीक है, भूख ज़्यादा लगती है और उसका मान लीजिए सेक्सुअल ड्राइव भी कम हो जाता है, कुछ करने का मन ही नहीं करेगा, मन कर लेटे रहो, पड़े रहो। आपने अक्सर ऐसा महसूस किया होगा। लेकिन इसको डिप्रेशन नहीं बोलते हैं तब तक जब तक कि आपका एकदम सीवियर ना हो जाए और आपका कुछ भी करने का मन ना करे, बिल्कुल आपका कोई चीज़ एंजॉय करने का मन ही नहीं कर रहा है। मेरे कहने का मतलब एक थोड़ा बहुत, चलिए सब में होता है, ठंडियों में थोड़ा बहुत आलसी इंसान हो जाता है। लेकिन जब ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है, आपका कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, मोबाइल चलाने का भी मन नहीं कर रहा है, टीवी देखने का भी मन नहीं कर रहा है, दोस्तों से बात करने का भी मन नहीं कर रहा है, म्यूज़िक सुनने का भी मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मन उदास सा रहता है, इसका रीज़न नहीं पता चल पा रहा है, अपन रहने का मन करता है कि अकेले अकेले रहो, कोई सेक्सुअल एक्टिविटी करने का, सोचने का मन नहीं कर रहा है। जो लोग इंगेज्ड हैं, जिनके पार्टनर हैं, उनके साथ में सबके अलग अलग रीजन्स हैं। ज़िंदगी में कोई एम नहीं लग रहा है, आगे फ्यूचर डार्क दिख रहा है, तो आपको डिप्रेशन का प्रॉब्लम कह सकते हैं। और जब इस तरह का डिप्रेशन, मान लीजिए हर सीजन जब भी ठंडी आती है, 2 से 3 बार हो गया है, मतलब हर साल आप जब भी ठंडी आती है तो आपको पाया जाता है कि इस तरह ये बढ़ जाता है, तो इसको सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर कह सकते हैं। वहीं गर्मियों में क्या होता है, ऐसे इंसान को नींद कम आती है, ठीक है, इंसान तेज़ी में ज़्यादा हो जाता है और उसको भी खाना होने ज़्यादा खाने का मन नहीं करेगा,
तो ये सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर समर का होता है, समर डिप्रेशन भी कह सकते हैं। हालांकि विंटर डिप्रेशन जो होता है वो अक्सर ज़्यादा पाया जाता है समर डिप्रेशन के। तो सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, क्योंकि ठंड चल रही है तो मैंने सोचा इस टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं। काफ़ी लोग परेशान हैं, आते हैं लोग मेरे पास बात करके कि हमको मन उदास रहता है चीज़ें। तो ये विंटर डिप्रेशन का फॉर्म है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर का, और ये थोड़ा हो जाता है। इसका ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है। कोशिश करिए कि जब भी आपके घर बाहर धूप निकले, धूप में बैठिए, लाइट थेरेपी कही जाती है। और नहीं तो एक आर्टिफिशियल जो लैंप होते हैं, वो सब चीज़ें होती हैं, वो आप गूगल भी करके देख सकते हैं लाइट थेरेपी के बारे में। नॉर्मली अगर आप 1 से 2 घंटे मतलब लाइट में बैठ रहे हैं, धूप में बैठ रहे हैं और पीठ करके तरफ बैठ रहे हैं, तो आपको अच्छा खासा विटामिन डी मिलेगा, अच्छा लगेगा। कमरे में जहाँ रहिए वहाँ पे प्रॉपर लाइट लगा के रहिए, ठीक है। कम लाइट में रहेंगे तो वैसे मन उदासी रहने लगेगा। और मन ना माने इसके बाद तो अपनी काउंसलिंग सीबीटी थेरेपी भी करवा सकते हैं। इसके बाद भी आपको अच्छा नहीं लगता है तो फिर आपको एंटी डिप्रेसेंट्स लेने पड़ेंगे। एक और सलाह रहती है कि अगर आपको हर साल 2-3 साल पे ऐसा लगता है कि ये सीजनल हो जाता है, सीजनल डिप्रेशन आपको हो जाता है, विंटर डिप्रेशन हो जाता है, तो मेरी सलाह ये रहेगी कि जब भी कभी ठंडियाँ आएँ नेक्स्ट ईयर जब भी, तो उसके 1-2 महीने पहले से अपनी आप काउंसलिंग, थेरेपीज़ या ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर दें। अगर आपको लगता है कि भाई मुझे ये चीज़ हो जाती है तो अपने काउंसलिंग कराना चालू कर दीजिए, ठीक। क्योंकि जब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो मुश्किल हो जाती है। तो ये चीज़ें होती हैं। और थोड़ा बहुत आलसपन, मन उदास रहना ठंडियों में हो जाता है किसी किसी को, सबको तो नहीं होता है। तो इसका चीज़ यही होता है कि लोगों से मिलजुल के रहें, थोड़ा वॉक करें शाम को, दिन में सब करें। हाँ, थोड़ा बहुत ठंडियों में होता है, जैसे ही गर्मी आने चालू हो जाएंगी आपको अच्छा लगने लगेगा। तो इस टॉपिक पे मुझे इतनी बात करनी थी। थोड़ा सा योगा मेडिटेशन करना ज़रूरी है। सुबह उठ के योगा मेडिटेशन करिए, पॉजिटिव अपने माइंड को रखिए और ठंडियों को एंजॉय भी करिए। ठंडियों में काफ़ी अच्छे खाने मिलते हैं, उसको एंजॉय करिए, ठीक। और थोड़ा एक्सरसाइज करना जरूरी है। ये टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और इस तरह से मेरे वीडियोस को देखने के लिए, शेयर करने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको बहुत ही धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों आपसे किसी नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।